हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 8th क्लास की मैथ जिसकी एक्सरसाइज है 6.3 और क्वेश्चन है हमारा पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो है हमारा 5वां और क्वेश्चन नंबर 5वां है और पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 252। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको करना है लासा निकालना है। तो हम यहाँ पे 252 का लासा निकालेंगे। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, फिर हम करेंगे 7 से 7 नेम 63, फिर हम करेंगे 3 से 3 तियाँ 9, 3 1 कम 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 का भी जोड़ा है, 3 का भी जोड़ा है, पर हमारा 7 का जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पे इस तरीके से ये कर भी सकते हो, 2 गुणे 7 गुणे 3 ये आप लिख भी सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे रोशनी पड़ रही है, पर यहाँ पे जो लिखा है यही सब हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर 7 का जोड़ा नहीं है। ठीक है, यही तो हमको मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर 7 का जोड़ा नहीं है। अतः हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारी संख्या है इसको हम अगर 7 से गुणा कर दें, या कह लो इसमें हम 7 से गुणा कर दें, तो हमारी ये जो 252 है एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, क्योंकि 7 का जोड़ा बन जाएगा तो ये समझ लो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगर इसमें 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः यहाँ पर रहने दीजिए, आप यहाँ पे लिख दो, अतः 252 में 7 की गुणा करने करने पर 200 करने पर यह संख्या जो है क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब ये कह रहे थे किस संख्या से गुणा करा जाए, तो हमने बता दिया है कि 7 से गुणा करा जाए। ठीक है, 7 से गुणा की जाए। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन्होंने कहा है कि जो संख्या गुणा करनी है उसकी गुणा करो, फिर हमें वो जो संख्या मिलेगा उसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 252 जो है उसमें हम 7 की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? कर देते हैं, 2 सत्ते 14 एक हासिल, 2 सत्ते 14 और 7 पंजे 20। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 1 36 और 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 1764 हमको मिला है। क्या मिला है? 1764। ठीक है, 1764 हमको मिला है। अब हम क्या करेंगे? हमें इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है, हम यहाँ पे लिख देंगे 1764 का वर्गमूल। तो हम ये गुणनखंड तो हमारे यही है, बस क्या किया हमने? 7 की गुणा की है, तो अलग से हमें इसका लासा निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस हम यह क्या करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, इतना तो हमारा इसका था, हमने 7 से गुणा किए थे एक्स्ट्रा, तभी तो हमारा आया है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 7 लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारा वर्गमूल का निशान भी लगा दिया जाएगा। इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना। ठीक है, तो हमारा जोड़े में से एक एक ले लिया जाएगा। 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब गुणा कर दी जाएगी, 2 छियाँ 6, 6 सत्ते 42। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमारे लग जाएंगे। तो ये था हमारा
पहला पार्ट। अब हम करेंगे अपना दूसरा पार्ट, ठीक है। तो दूसरा पार्ट जो है वो हमारा क्या है देखते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा 180। क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन? 180। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 180 का लासा निकालना है। तो हम लासा निकाल लेते हैं। दुनेम 18, 0, 2 चक्कू 8, 1 हाथ से 2 पंचे 10। फिर हम 5 से कर लेंगे, 5 नेम 45। फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 तिया 9। फिर हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो चाहे तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर किसका जोड़ा, यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं है। अतः ये हमारा जो 180 है, ठीक है, 180 में किसकी गुणा कर दी जाए, 1 5 की और गुणा कर दी जाए तो यह संख्या जो है हमारी कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो बन जाएगी, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो हम गुणा भी कर देते हैं। 180 जो है वो लिख लेंगे और हम गुणा कर देंगे 5 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 0 गुणा 0, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 4 9, 900 हमको मिल जाएगा। तो अब हमें 900 का है जो वर्गमूल निकालना होगा, ठीक है। तो गुणनखंड तो हमारे यही होंगे, बस एक एक्स्ट्रा 5 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 और एक्स्ट्रा 5 जो हमने गुणा की थी वो यहाँ पे लिख देंगे। भाई गुणे 3, ये हम कर देंगे इस तरीके से, जोड़ा बना देंगे सबका। जोड़ा में से एक एक निकाल देंगे, 2 इससे निकला, 5 इससे निकला और 3 इससे निकला। तो अब हम गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10, 3 30। तो 30 जो है वो हमारा वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? अब हम करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारा 1008। क्या है हमारा? 1008। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1008 का लासा निकालेंगे। 1008 का लासा निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 0 उतारा और 2 चक्कू 8। फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर हम 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। फिर हम 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6। फिर हम 7 से करेंगे, 7 नेम 63। फिर हम 3 से करेंगे, 3 तिया 9। फिर हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। तो जोड़ा हमारा किसका नहीं बना है, 7 का जोड़ा नहीं बना है। तो हम यहाँ पे इसके गुणनखंड लिखना हो तो वो भी लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। इस तरीके से ये जो है वो हम लिख देंगे। हमने ये लिख दिया तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर 7 का जोड़ा नहीं है, अतः 1008 में 7 की गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो हम अब गुणा कर देंगे 1008 में 7 की गुणा। तो गुणा करने पर क्या मिलेगा, 7 8 56, 0 उतारा और 7 एकम 7, 7056 मिला। अब हम यहाँ पे 7056 जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो जब वर्गमूल निकलेगा तो हमारी यही जो गुणनखंड आए हैं यही आएंगे, बस एक्स्ट्रा 7 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा निकल के आ गया। ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना। जोड़े में से एक एक लिख लेंगे, 2 लिख लिया, दूसरा 2 लिख लिया, फिर 7 लिख लिया, फिर हमने 3 लिख लिया। गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 सते 28, 28 तिया हमारा क्या होगा, फिर 3 8 24, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8, 84 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है 2028। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 2028 का हमें
लासा निकालना है। ठीक है, तो हम लासा निकालेंगे। 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। फिर हम 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 0 उतारा, 2 सते 14। फिर हम 2 से तो नहीं कर सकते, अब हम 13 से करेंगे। किससे करेंगे? क्या है बेटा? अब हम 13 से करेंगे इसको। 13 कम 13, 13 छब्बीस, 13 तिया 39, 13 छक्कू 52। तो 13 तिया 39 किया हमने, तो 50 में से 39 घटा देते हैं। क्या बचेगा? 1 और 1 बचेगा। ठीक है, तो 11 बचा। 11 13 नेमा। ठीक है, ये चला गया। फिर हम 13 करेंगे, 13 तिया 39। अब 3 बच गया है, तो 3 एकम 3। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। 3 का जोड़ा जो है वो हमारा नहीं बना है। तो हम यहाँ पे इसके गुणनखंड में क्या क्या लिख देंगे? 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 3। यहाँ पे किसका जोड़ा नहीं बना है? 3 का जोड़ा नहीं बना है। अतः हम ये जो हमारा 2028 दिया गया है, इसमें हम 3 की गुणा कर देंगे, तो हमें ये जो संख्या है हमारी कैसी हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। 2028 की गुणा हम 3 से कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा? 3 अठे 24, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, 0 उतारा, 3 दूनी 6, 6084 आ गया। अब हमें क्या करना है? 6084 का वर्गमूल निकालना है। तो हमारे वर्गमूल में वही गुणनखंड लिख जाएंगे, बस एक्स्ट्रा 3 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 3 और एक्स्ट्रा 3 जो है वो लिख दिया जाएगा। इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना। ठीक है, हर जोड़े में से एक एक ले लेंगे, वर्गमूल का निशान जो है हमारा हट जाएगा। तो 2 लिखा, यहाँ पे 13 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा। इसकी गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा? 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 और 13 छंगा क्या होता है? जल्दी से बताओ। तो 13 छंगा 78 होता है। तो 78 जो है वो हमारा वर्गमूल निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम कराते हैं अपना अगला। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 1458। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 1458 जो है हमें उसका लासा निकालना है। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4 और दूने 18। अब हम इसको 3 से कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9। फिर हम इसको 3 से कर देंगे, 3 अठे 24, 3 कम 3। फिर 3 से कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21। फिर हम 3 से कर देंगे, 3 नेम 27। फिर हम 3 से कर देंगे, 3 तिया 9। फिर हम 3 से कर देंगे, 3 एकम 3। तो ये जो है हमारा आ जाएगा। इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना। 2 का जो है हमारा जोड़ा नहीं बना है। तो हम यहाँ पे गुणनखंड में क्या लिख देंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ पे किसका जोड़ा नहीं बना है? 2 का जोड़ा नहीं बना है। अतः 1458 जो है इसमें हम किसकी गुणा करते हैं? 2 की गुणा कर देंगे। तो ये जो संख्या है हमारी कैसी हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हम पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। 1458 हम लिख लेंगे और 2 से हम गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 अठे 16 और 2 पंचे 10, 10 में एक जोड़ा 11, 2 चक्कू 8 और 1 9, 2 एकम 2, 2916 जो है हमारा आ जाएगा। अब 2916 का हमें क्या निकालना होगा? वर्गमूल निकालना होगा। तो 2916 का वर्गमूल निकाल लेंगे, यही सब लिखा जाएगा, बस एक्स्ट्रा 2 जो है उसकी गुणा हो जाएगी। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया। ठीक है, जोड़ा बना लेंगे। ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना। ठीक है, इसमें जोड़ा नहीं था तो इसमें हमने जोड़ा बनाया है। कैसे? 2 की गुणा करके। अब हम हर जोड़े में से एक एक ले लेंगे। ठीक है, तो हर जोड़े में से हमने एक एक ले लिया। 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी हमारा क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 54 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप सब लोग। ठीक है,
तो अब हमारा कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको एक अपने मन की बात बता देते हैं। तो वो मन की बात हमारी ये है कि आपको अगर हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोज़ को लाइक करना और हमारे वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको हर चैप्टर की क्लासेस जो हैं वो मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छे से मैंने मैनेज करके रखी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप चैनल ऑप्शन में जाएंगे, हमारे बाकी के अदर्स चैनल हैं इनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये चैनल आपके लिए ही है, जैसे कि ज्योग्राफी स्टडी साइंस, जिसमें आपकी साइंस जो है वो पढ़ाई जा रही है, तो इतना काम जो है वो आप कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 768। तो 768 का हम लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 768 का लासा निकालेंगे हम। 2 से करेंगे 2 3 6, 2 8 16, 2 चक्कू 8, फिर हम 2 से करेंगे 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, फिर हम 2 से करेंगे 2 9 18, 2 6 12, फिर हम 2 से करेंगे 2 चक्कू 8, 2 8 16, फिर हम 2 से करेंगे 2 2 4, 2 चक्कू 8, फिर हम 2 से करेंगे 2 1 2, 2 2 4, फिर हम 2 से करेंगे 2 6 12, फिर हम 2 से करेंगे 2 3 6, फिर हम 3 से करेंगे 3 1 3। इस तरीके से ये जो है वो हमने किया है। मेरे गले में कुछ पानी पी लेते हैं, बोलते बोलते ना गला सूख जाता है। इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना। तो जोड़ा यहाँ पे किसका नहीं बन रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गुणनखंड 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ पे किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अतः 768 में 3 की गुणा करने पर ये संख्या जो है वो हमारी कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हम 768 में 3 की गुणा जो है वो कर लेंगे। 3 8 24, 2 हासिल, 3 18, 19 20, 2 हासिल, 3 7 21, 21 में 2 जोड़ा तो 23, 2304 जो है वो हमारा आ गया है। अब हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो गुणनखंड हमारे बस वही होंगे, बस 3 की गुणा एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, और हमारा 1 2 है वो छूट गया है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे हम इसको रफ कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। गुणे 3 गुणे 3, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना। हर जोड़े में से जो है 1 ले लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, एक और बार 2 आएगा हमारा, गुणे 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 के 16 3 48। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 48 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।